क्या आजम को मुसलमान होने की मिल रही सजा? अखिलेश यादव के बयान में कितना दम? फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, दर्जनों केस और गलती प्रशासन की, सजा ना दे तो आरती उतारे क्या? बेटा पत्नी सबको मिली सजा, यूनिवर्सिटी का भी हुआ बुरा हाल। कभी भैंस ढूंढती थी पुलिस। एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश की पुलिस का पूरा अमला आजम खान की भैंसे ढूंढने में लग जाता था। उन्हें सपा की सरकार में नंबर 2 कहा जाता था। मतलब आजम खान की जो कलम चल गई वो कोई वापस नहीं कर सकता। शायद इसी रुतबे का असर था कि आजम खान ने अपने बेटे को चुनाव लड़वाने के लिए फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दिया। जैसे कुछ बड़े लोग बिना लाइसेंस की उम्र के ही अपने बच्चों को गाड़ियां पकड़वा देते हैं और फर्जी लाइसेंस भी बनवा देते हैं। लेकिन कहते हैं कि कभी ना कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही जाता है। आज जब कोर्ट ने बेटे और पत्नी के साथ आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई तो उन्होंने कहा कि इंसाफ और फैसले में बहुत फर्क होता है। आज जो हुआ वो फैसला है, कल पूरे शहर को पता था कि आज क्या फैसला होना है। आजकल आजम खान ऐसे ही बयान देते हैं, वो तंज करते हैं, लगातार खुद को मजलूम बताते हैं। लेकिन एक वक्त था जब आजम खान के तेवर हमेशा तल्ख ही रहते थे। अब जब सजा हुई तो अखिलेश यादव भी बोल उठे कि माननीय आजम खान जी और उनके परिवार को निशाना बनाकर समाज के एक पूरे हिस्से को डराने का जो खेल खेला जा रहा है, जनता वो देख भी रही है और समझ भी रही है। कुछ स्वार्थी लोग नहीं चाहते हैं कि शिक्षा तालीम को बढ़ावा देने वाले लोग समाज में सक्रिय रहें। इस सियासी साजिश के खिलाफ इंसाफ के कई दरवाजे खुले हैं। जुल्म करने वाले याद रखें, नाइंसाफी के खिलाफ एक अदालत आवाम की भी होती है। हालांकि बीजेपी ने इस फैसले की तारीफ की है। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि आजम खान ने सत्ता की रसूख में कानून को अपने बूटों तले रौंदा है। पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूटता जरूर है। आजम खान ने जो बोया था वही काट रहे हैं। उनको सजा मिलने से सामान्य लोगों का कानून में भरोसा और मजबूत हुआ है। ये समाजवादी पार्टी के लिए करारा तमाचा है। सपा को अब आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का संरक्षण बंद करना चाहिए। वैसे तो आजम खान और उनके बेटे के साथ बीवी पर भी कई सारे केस हैं, लेकिन जिस केस में ये सजा हुई है उसे समझ लीजिए। अब्दुल्ला पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने और विदेशी दौरे करने के साथ ही सरकारी उद्देश्य के लिए दूसरे प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने का भी आरोप है। इसके अलावा उन पर जौहर विश्वविद्यालय के लिए भी इसका उपयोग करने का आरोप है। दरअसल आरोप के मुताबिक अब्दुल्ला आजम के पास 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र हैं। एक 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका ने जारी किया है, जिसमें रामपुर को अब्दुल्ला के जन्म स्थान के रूप में दिखाया गया है। वहीं दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में जारी किया गया है, जिसमें लखनऊ को उनका जन्म स्थान दिखाया गया है। अब जब पकड़ में आ गए हैं तो पिता और बेटे दोनों ही सरकार पर निशाना साधते हैं। अखिलेश यादव भी आजम खान के नाम पर पूरे यूपी के मुसलमानों को उनसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि अगर आपको लगता है कि गलत फैसला हुआ है तो ऊपरी अदालत में जाइए, अपील कीजिए और साबित कीजिए कि आप बेगुनाह हैं। धर्म का सहारा लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।